दिस इज विष्णुकांत सिंह, वेलकम टू एडमिशन मीडिया। आज हम बात करेंगे आपके मॉप अप राउंड के सीट मैट्रिक्स के बारे में। आज से आपका ऑल इंडिया मॉप अप राउंड के लिए आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होना है। अभी तक तो स्टार्ट नहीं हुआ है, लेट इवनिंग तक आपका पॉसिबिलिटीज है स्टार्ट हो जाएगा। सीट मैट्रिक्स अभी ऑफिशियली तो नहीं आई है, लेकिन आज हम इस वीडियो में आपसे बात करेंगे कि अप्रोक्सीमेटली कहां पे क्या सीटें बची हुई हैं, सारे स्टेट्स की भी बात करेंगे। आपको अभी तक अगर सीटें नहीं मिली हैं तो आपके लिए क्या पॉसिबल चांसेस हो सकते हैं, कहां पे आपको सीटें मिल सकती हैं, या वो कौन से डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं जहां पे आपको टारगेट करना चाहिए, या मॉक अप राउंड में आपका शिफ्ट कैसा होगा, पॉजिटिव शिफ्ट होगा, नेगेटिव शिफ्ट होगा, आपको सीटें मिल सकती हैं, नहीं मिल सकती हैं, मिल भी सकती हैं तो क्या बजट जाएगा, कहां पे आपको अप्लाई करना चाहिए, तमाम चीजों को डिस्कशन करेंगे। उससे पहले मैं बता दूं कि मैं विष्णुकांत सिंह आपका मेडिकल काउंसलर, मेनली हम नीट पीजी के लिए काम करते हैं। जो आपके ग्रेजुएशन जब आपका एमबीबीएस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद जो चीजें होती हैं उसके लिए हम चीजें देखते थे, लेकिन अभी हम कंटिन्यूअसली आपके यूजी में भी हेल्प करते आएंगे। तो ये चैनल आप जरूर सब्सक्राइब करके रखें। साथ में हमारा टेलीग्राम चैनल एडमिशन मीडिया यूजी भी ज्वाइन करके रखो आप, क्योंकि लास्ट में जो भी नेगोशिएशन होगा, क्योंकि लास्ट ईयर काफी बड़ा र्यूमर था कि तमिलनाडु में आपका नेगोशिएशन होगा, काफी XYZ चीजें बोलते हैं, आपको तमाम चीजें मिलती होंगी, लेकिन अब हम भी आपको हेल्प करेंगे और आपको आइडिया लगेगा कि एग्जैक्टली लेवल ऑफ डिफरेंस कहां है, लोग क्या बताते हैं, होता क्या है, और जो भी हमने चीजें बोलती आई हैं वो किस लेवल तक हुई हैं। अगर आपको एक अप्रॉक्स में आइडिया लेना है हमारे बारे में तो आप हमारा जो मेन चैनल है एडमिशन मीडिया उठा के आप चेक कर सकते हो, आपको आइडिया लग जाएगा कि दैट एग्जैक्टली हमारे फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज क्या है, हमारे एक्सपीरियंस क्या है इस फील्ड में। इन चीजों को छोड़ते हैं, चलिए शुरू करता हूं। अगर मैं बात करूं इस बार मॉप अप राउंड में क्या होने वाला है, ऑल इंडिया मॉप अप राउंड की अगर मैं बात करूं तो नो डाउट यहां पे पॉजिटिव शिफ्ट रहेगा। आपके कौन से कॉलेज में क्या कट ऑफ हो सकता है, कैटेगरी वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना के रख दूंगा जो आप जरूर देखें। ये वीडियो मेनली आपका डीम्ड यूनिवर्सिटीज के लिए है, क्योंकि डीम्ड यूनिवर्सिटीज में ही आपकी मैनेजमेंट और एनआई सीटें रहती हैं। तो अगर मैं आपसे डीम्ड यूनिवर्सिटीज की बात करूं यहाँ पे कि कहां पे क्या सीटें बची हुई हैं, तो इस बार मान के चलो आपकी डीम्ड यूनिवर्सिटीज में नेगेटिव शिफ्टिंग कंफर्म्ड है। अप्रोक्सीमेटली 90% तो कंफर्म मान के चलो। जो सीट मैट्रिक्स मैं आपको बताने वाला हूं कॉलेज वाइज, ये भी आपका 90% कंफर्म चीजें हैं। 10% का डेविएशन हो सकता है, क्योंकि अभी तक एक्चुअल सीट मैट्रिक्स नहीं आई है। ये कल लेट नाइट तक की डेटा के अकॉर्डिंग है, जब तक आपकी ज्वाइनिंग और बाकी चीजें थी। हो सकता है अगर उसके बाद किसी बच्चे ने सीट ड्रॉप कर दी होगी, किसी ने कैंसिल की होगी, तो उसकी बात नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूं सिम्बायोसिस पुणे, जो कि एक फीमेल कॉलेज है, गर्ल्स मेडिकल कॉलेज है, यहां पे मॉप अप राउंड में सिर्फ एक सीट आने वाली है। एमजीएम औरंगाबाद 0, एमजीएम नवी मुंबई 1 सीट, एमजीएम पौंडीचेरी 55 सीट्स इंक्लूडिंग मैनेजमेंट एज वेल एज एनआरआई सीट्स। डीवाई पाटिल पूना की बात करूं तो 38 सीट्स के अप्रॉक्स में रहेंगी, जिसमें आपकी नॉर्मल प्लस एनआरआई सीट दोनों अवेलेबल है। डीवाई पाटिल मुंबई 10 to 12 सीट के अप्रॉक्स में रहने वाली है। कोल्हापुर 24, एसआरएम चेन्नई 22 सीट, दत्ता मेघे 6 से 7 सीट आने वाली हैं। कृष्णा कराट 4 सीट, भारतीय विद्यापीठ 5 सीट आएगी। संतोष की अगर मैं बात करूं, जो कि आपका नोएडा के अंदर है, काफी ज्यादा डिमांड नहीं रहता है, लेकिन यहां पे भी आपका सिर्फ 32 सीट्स आ रही है मॉप अप राउंड के लिए। दत्ता मेघे नागपुर 5 सीट। उड़ीसा में जो 2 कॉलेज है आपका, कलिंगा और संभुवनेश्वर, दोनों की सीटों को मिला के भी अगर मैं बात करूं, जो हमारे डेटा के अकॉर्डिंग आ रहा है, अप्रोक्सीमेटली 20 to 25 सीटें आएंगी। केएलई के अंदर आपका जो बेलगाम के अंदर है, वहां पे एनआरआई सीट कंप्लीट की जा चुकी है। मतलब कि आप सिंपल देखोगे तो इस बार क्या ट्रेंड हुआ है कि जिसको भी राउंड 1 या राउंड 2 में सीटें मिली हैं वो ऑलरेडी ज्वाइन किए हैं। और ऑलरेडी हमने देखा कि यूपी के राउंड 2 के अंदर कैसे नेगेटिव शिफ्टिंग हुई है, क्योंकि किसी कॉलेज के अंदर 5 सीट आई थी, किसी के अंदर 6 सीट आई थी, कहीं पे 10 सीट आया था, और अप्लाई करने वाले बच्चे ज्यादा इंक्रीज हो गए थे। और मॉप अप राउंड आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहीं पे आपको एक डिसीजन लेना होता है कि आपको कौन सी स्टेट में जाना है, क्योंकि स्ट्रे राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं ओपन होता है किसी भी स्टेट के अंदर। और अगर आपने मॉप अप राउंड के अंदर अलग अलग स्टेट्स का रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, और आप वहां के लिए सीटें अगर बचती भी हैं या नेगोशिएशन ही भी इन द केस आपका लास्ट में जाके होता है, तब भी आप वहां के लिए एलिजिबिलिटी नहीं रहती है, क्योंकि आपने तो रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया है। इसलिए मैंने बोला कि मॉप अप राउंड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कहां पे रजिस्ट्रेशन करना है, कहां के लिए अप्लाई करना है, कहां पे सिक्योरिटी अमाउंट पे करना है। क्योंकि अगर एक मैं अप्रॉक्सीमेट आइडिया लेके चलूं तो आपका यूपी ऑलरेडी पैक्ड हो जाएगा। मॉप अप राउंड के लिए हमने लास्ट ईयर भी देखा था, इस सेशन में भी आपने राउंड 2 वाली सिचुएशन आपकी मॉप अप राउंड जैसी हो गई थी लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग। मतलब कुछ ज्यादा सीटें नहीं आएंगी। बिहार ऑलरेडी पैक्ड है, यूपी पैक्ड है। कर्नाटक की अगर मैं नॉर्मल कोटा की सीटें बात करूं
तो आपका 1,03,000 के आसपास आपका राउंड 2 में अलॉटमेंट हो गया था। एंड आई एम प्रीटी श्योर ये जो लास्ट वाले बच्चे हैं जिनको भी सीटें मिली है, मुझे नहीं लगता ये ड्रॉप करने वाले हैं। तो पॉसिबिलिटीज ये है कि इस बार कर्नाटका के अंदर आपके 200-150 के आसपास ही सीटें आएंगी। ये नॉर्मल कोटा की मैं बात कर रहा हूँ, मैनेजमेंट और एनआरआई कोटा की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। यहीं पे अगर मैं लास्ट ईयर से इसको अगर मैं कंपेयर करूं तो लास्ट ईयर आपके अप्रोक्सीमेटली 550 से 600 सीटें आई थी नॉर्मल कोटा की आपकी मॉपअप राउंड के लिए, लेकिन कर्नाटका में इस बार 150 से 200 सीटें रहने वाली हैं। यूपी बिहार ऑलरेडी पैक्ड है, बिहार के अंदर आपका 150 सीटें जरूर इंक्रीज की गई हैं, लेकिन बाकी कॉलेजेस फिल्ड हैं। तो एक आइडिया आपको लग गया होगा कि आपके मॉपअप राउंड में कैसे प्रोसीड करना चाहिए। अगर आपके पास बजट है, एनआरआई डॉक्यूमेंट है, आपने ऑलरेडी अप्लाई करके रखा हुआ है, तो वेल एंड गुड, आपके एनआरआई कन्वर्जन की लिस्ट बहुत जल्द पब्लिश कर दी जाएगी, आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सपोज दैट आपके पास एनआरआई डॉक्यूमेंट नहीं है और आपको बड़े कॉलेजेस में या प्रीमियम कॉलेजेस में पढ़ना है, तो क्या ऑप्शन हो सकता है, कहां पे सीटें मिल सकती हैं, क्या बजट में सीटें मिल सकती हैं। एक अप्रोक्सीमेट आइडिया के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो इस बार डीम्ड यूनिवर्सिटीज के अंदर टोटल आपके 1200 से 1300 सीटें आने वाली हैं, इंक्लूडिंग मैनेजमेंट और एनआरआई। और ये जो इतने बड़े नंबर दिख रहे हैं, ये आपके ऑलरेडी महाराष्ट्र मैक्स टू मैक्स आपका 150 के ऊपर सीटें नहीं रहेंगी महाराष्ट्र में। नॉर्मल कोटा के अंदर मैनेजमेंट मिलाओगे तो आप 300 के आसपास पहुंच जाएगा, मतलब 200-300 के आसपास महाराष्ट्र के अंदर सीटें बचेंगी, इससे ज्यादा उम्मीद नहीं दिख रही है। जितनी भी सीटें बची हुई हैं ये आपके तमिलनाडु में है। 2 कॉलेजेस ऐसे हैं जहां पे 150 से 200 के अप्रोक्सीमेट सीटें हैं, और जो बाकी 3 कॉलेजेस हैं वहां पे 50+ सीटें बची हुई हैं, और बाकी सारी सीटें उनकी पैक्ड हो चुकी हैं, अलॉटमेंट्स हो चुके हैं, ज्वाइनिंग हो चुकी है। ये कल लेट नाइट तक का है, इसके बाद अगर किसी ने सीट छोड़ा होगा तो आपका अप्रोक्सीमेट आइडिया यही रहेगा कि 10% का डेविएशन लेके चल सकते हो। लेकिन ओवरऑल जो कहने का मेरा मतलब आपसे यही है कि इस बार मॉपअप राउंड में निगेटिव शिफ्टिंग जरूर देखने को मिलेगा डीम्ड यूनिवर्सिटीज के अंदर। तो इस कंडीशन में आपको कहां पे सीटें मिल सकती हैं, कौन से कॉलेज में मिल सकती हैं, कौन से स्टेट में मिल सकती हैं, आपके ब्रांच वाइज कहां पे कॉलेजेस मिल सकता है, इन तमाम चीजों के क्वेश्चंस के आंसर्स के लिए आप नीचे दिए हुए नंबर पे कॉन्टैक्ट करके हमारे पेड काउंसलिंग का सर्विसेज ले सकते हो। पेड काउंसलिंग एज वेल एज हमारे प्रीमियम सर्विसेज भी अवेलेबल है, जिसमें लास्ट में जाकर अगर कहीं नेगोशिएशन होता है तो वो सीटें भी हम नेगोशिएट करके आपको दे सकते हैं। क्या बजट में आपको सीटें मिल सकती हैं, आपके स्कोर के अकॉर्डिंग क्या हो सकता है, इन चीजों के लिए आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो। फिलहाल तो इस वीडियो में इतना है, लेकिन अगर आप इस चैनल पर हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल एडमिशन मीडिया यूजी, एज वेल एज हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करके रखो। किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन अवर व्हाट्सएप नंबर जो आपको नीचे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।